रत्नकरण शावकाचार्य की कक्षा प्रारंभ होती है, जो निरंतर कई माह से चल रही है और अब पंचम परिच्छेद के अंदर शिक्षा व्रतों का वर्णन हो रहा है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को बतला करके इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर रत्नों का पिटारा सदगृहस्थ श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए भर दिया गया है। तो आपको उसी से परिचित होना है। आज आपको शिक्षा व्रत का चतुर्थ भेद जो है वैयावृत्ति, उसकी ओर ले चलती हूँ। पहले मंगलाचरण है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर सारे लोक अलोक की समस्त वस्तुएं त्रैकालिक पर्याय झलक जाती हैं, ऐसे वर्धमान भगवान महावीर जिनेन्द्र को नमन करके और इस रत्नकरण शावकाचार्य के आगे के विषय को विस्तारित किया जाता है। श्लोक नंबर है 111। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये, धर्माय तपोधनाय गुणनिधये, अनपेक्षितोपचारो अनपेक्षितोपचारो अक्रियमग्रहाय विभवेन, अक्रियमग्रहाय विभवेन, गुण के निधान मुनिराजों को बस स्वपर धर्म की वृद्धि हेतु जो दान दिया जाता वही है वैयावृत्य महाविशेष। यश मंत्र प्रति उपकार आदि से अनपेक्षित हो भक्ति से, निज शक्ति विभव के अनुसार उपकार करे गुरु भक्ति से। सच्चे देव शास्त्र गुरुओं के उपासक सदगृहस्थ श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए शिक्षा व्रत की ओर बढ़ते हैं। देशावकाशिक, सामायिक, रोजोपवास, इनके पश्चात वैयावृत्ति पर आते हैं। तो वैयावृत्ति, गुरुओं की वैयावृत्ति की जाती है, सच्चे गुरुओं की वैयावृत्ति। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपो धनाय गुण निधये। क्या कहा कि गुण निधये, गुणों के जो निधि स्वरूप हैं, तपोधनाय, ऐसे तपोधन, तपोधन से मतलब तप रूपी धन ही है जिनके पास, ऐसे तपस्या में रत महामुनियों के लिए कहा कि तप रूपी धन से युक्त और सम्यक दर्शन आदि गुणों के जो भंडार हैं, और उनका विशेषण क्या दिया, आग्रहाय। आग्रहाय माने जिनके पास कोई घर नहीं होता, यानी घर के त्यागी जो होते हैं, जिन्होंने मन वचन काय से गृह का त्याग किया। कहीं ना कहीं रहते तो हैं, लेकिन वो अपना घर मान के नहीं रहते। अपना घर जो गृहस्थ लोग बसाते हैं, उस गृह का त्याग करके ऐसे मुनीश्वर जो हैं, जो विभवेन, कौन सा वैभव उनके पास होता है, ज्ञान का धन, सम्यक दर्शन का धन, ऐसे विभव से समन्वित हैं। तो श्रावक उनको क्या करें कि विभवेन माने विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, जो दान के अंदर विशेषता आती है, उन्हीं दान के गुणों को लेकर के कहा है कि विधि द्रव्य आदि संपत्ति के अनुसार अनपेक्षितोपचार क्रियम, यानी गुरु हमें कोई मंत्र दे देंगे, हमारा व्यापार बढ़ा देंगे या हमारी कोई सहायता कर देंगे, इन सब अपेक्षाओं से रहित होकर के सच्चे गुरुओं के पास जा कर के और उन्हें प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित होकर के, ये हमारा कुछ उपकार कर दें, इसकी अपेक्षा नहीं रख करके
बड़े अच्छे मन से जा कर के धर्माए, धर्म के निमित्त से, केवल धर्म को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए, इस निमित्त से जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं वैयावृत्यम कथ्यते, उसको कहते हैं वैयावृत्य। केवल हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है। लोग कहेंगे माता जी थोड़ी देर वैयावृत्ति कर दें। वैयावृत्ति से मतलब हाथ पैर दबाना भी, मालिश करना भी, थकान को उतारना भी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा जो प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित होकर के और गुरुओं के प्रति अनुराग भाव से जो उनको दान दिया जाता है, उनकी वैयावृत्ति की जाती है, उसी का नाम है वैयावृत्ति। तो सार रूप में क्या समझना है? तप ही जिनका धन है, सम्यक दर्शन आदि गुणों की निधियाँ जिनके पास में हैं और जो आगार से रहित हैं अर्थात अनगार हैं, गृह त्यागी मुनिराज हैं, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका वगैरह, उनके लिए किसी प्रकार के स्वार्थ की भावना से रहित होकर के जो निस्वार्थ सेवा की जाती है तो वह कहलाता है, चाहे आहार दान हो, औषधि दान हो, उनके लिए विद्या का दान हो, ग्रंथ का दान देना चाहें, तो ये सब दान ही उनके लिए वैयावृत्ति कहलाती है। तो महानुभाव, आपने को जानना है कि श्लोक के अंदर बहुत ही चुन चुनकर आचार्यगण शब्द रखते हैं। उन्होंने क्या कहा? व्यापत्ति, अर्थात उन्होंने इस व्यावृत्ति दुख निवृत्ति प्रयोजनम यस्य तत् वैयावृत्यम, वैयावृत्ति का लक्षण क्या कहा? कि दुख निवृत्ति जिसका प्रयोजन है उसे कहते हैं वैयावृत्ति। तो दुख निवृत्ति मतलब किसी प्रकार का दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, कायिक दुख, कोई दुख है, संतों को उसका निवारण करके और अपने कर्तव्य का पालन करना, कहीं विहार कर रहे हैं तो उनके विहार में व्यवस्थाएं बनाना, ये सब वैयावृत्ति है। ये शिक्षा व्रत का चतुर्थ भेद बताया गया। ऐसी वैयावृत्ति करना, सर्वोत्तम वैयावृत्ति की जाती है संतों की। और उसके साथ साथ घर के अंदर भी औपचारिक रूप से बहुएं सासुओं की विनय करती हैं, पुत्र पिता का विनय करते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। तो ये सब आपस की वैयावृत्ति है। इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है कि हमसे छोटे हैं तो हम इनको कैसे करें। वैयावृत्ति एक ऐसा है कि सर्वशक्त्या वैयावृत्यम कर्तव्यम, सर्वशक्ति से वैयावृत्ति करने वाला एक दिन भीम जैसी शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो महानुभाव, ये वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत है। अब आगे इसी में चलते हैं 112 नंबर श्लोक की ओर। व्यापत्ति व्यपनोदः, व्यापत्ति व्यपनोदः, पदयो संवाहनं च गुणरागात्, पदयोः संवाहनं च गुणरागात्, वैयावृत्यं यावात्, वैयावृत्यं यावात्, उपग्रहोऽन्योऽपि संयमिना, उपग्रहोऽन्योऽपि संयमिना, मुनि के गुण में में अनुरागी बन उनके दुखों को दूर करे, पद संवाहन मर्दन आदि और अन्य सभी उपचार करे। इस विधि से जो मुनियारिकादि संयमियों की वैयावृत्ति, यह चौथा शिक्षा व्रत माना, इससे होती सुख संपत्ति। बहुत ही सुंदर भाव संजोए हैं कि जो दान दिया गया गुणों में अनुराग करके, वह भी वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति का जो दूसरा लक्षण बताया, व्यापत्ति व्यपनोदः, कैसे? गुण रागात, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका आदि जो चतुर्थ संघ हैं, इन गुरुओं के प्रति गुणों का अनुराग
जब तक मन के अंदर नहीं होगा तब तक व्यक्ति दिखावे में तो कुछ कर सकता है, अंतरंग से नहीं कर सकता। आप क्षण दो क्षण के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, उनके पास बैठ करके बड़ी शांति मिलती है। क्यों पुष्पा? शांति मिलती है कि माता जी हमें तो आपके पास बैठने में ही शांति मिलती है, आप चाहे कुछ बोलें चाहे ना बोलें। ये क्या है? गुण रागात, ये गुणों के प्रति अनुराग है, और गुणों के प्रति अनुराग करने से अपने अंदर भी गुणों की वृद्धि होती है। आचार्य देव कहते हैं कि गुण रागात यानी सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्रीति के कारण संयमी नाम व्यापत्ति व्यपनोदः, संयमियों के लिए, संयमी जनों के प्रति जो कोई व्यापत्ति व्यपनोदा माने कोई आपत्ति आ गई है, कोई उनके शरीर के अंदर कष्ट है, कहीं दर्द हो रहा है, चल करके आए हैं, थक गए हुए हैं, तो ये कहलाती व्यापत्ति व्यपनोदः, माने कि अपने ऊपर आई हुई आपत्ति संकट इन सबको दूर करना। किन्हीं भी गुरुओं के जो लोग कहीं से चल के जाते हैं, श्रावक लोग आते हैं, जल्दी जल्दी गर्म पानी करते हैं, पैर धोते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, मालिश करते हैं, पैर दबाते हैं, ये सब क्या है? गुणों के प्रति अनुराग। और अनुराग होने के कारण ये वैयावृत्ति करना अपना कर्तव्य समझते हैं, तो क्या करते हैं? और पदियो हो संवाहनम, पैरों को हाथों को उनको संवाहनाद माने दबाते हैं, मालिश करते हैं। और इसके सिवाय अन्योपी और भी जितना भी उपकार बन सा, किसी के सिर में दर्द है बाम ला के दे दी, पैर में दर्द है तेल ला के दे दिया, और कुछ तबीयत खराब है दवाई ला के दी, ये सब अन्य भी चीज़ों को कहा। अन्योपी, अन्य भी यावान उपग्रह, जितना भी उपकार अपने से बन सके सह वह वैयावृत्ति कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि वैयावृत्ति का मतलब केवल तेल लगाना नहीं है, उन गुरुओं के अनुकूल चलना और उनके अनुकूल औषधि आहार तेल आदि लगा करके दे करके उनका उपचार करना, ये भी वैयावृत्ति है। आहार देना ये भी वैयावृत्ति है, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना ये भी वैयावृत्ति है। नहीं तो दे तो दिया खूब अच्छा आहार और उसके बाद में उनके प्रति मन के अंदर आदर का भाव नहीं है, तो ये वैयावृत्ति नहीं है, ये स्वार्थी वैयावृत्ति हो सकती है। तो यहाँ देश संयमी और सकल संयमी दोनों के लिए कहा गया है टीका के अंदर कि आप आवश्यकता के अनुसार व्रतियों की भी सेवा करें, सकल संयमी की भी, मुनियों की भी, आरिकाओं की भी, अणुव्रतियों की भी, परस्पर में भी, गृहस्थ में रह करके भी वैयावृत्ति के धर्म का पालन करना है। आगे कहते हैं दान का लक्षण और आगे बताते हैं कि दान ही वैयावृत्ति है क्या, तो दान का भी लक्षण बताते हैं। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाणाम्, अपसूनारंभाणाम्, मार्याणामिष्यते दानम्, मार्याणामिष्यते दानम्, पड़गाहन उच्च स्थान पाद प्रक्षालन पूजन नमस्कार, मन वचन काय शुद्धि भोजन शुद्धि ये नवधा भक्ति सार, जो 7 गुणों से युक्त सावक रुचि से नवधा भक्ति पूर्वक देते संयमियों को आहार, उसको ही दान कहा गण व्रत। यानी ये सब क्या वैयावृत्ति नाम के शिक्षा व्रत के ही सब पर्यायवाची नाम है। तो दान देना, आहार दान देना ये बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। बल्कि यहाँ तक शास्त्रों में कहा है कि आहार दान के अंदर 4 प्रकार के दान समाविष्ट हो जाते हैं। कैसे? आहार दिया हो तो भोजन हो ही गया, उनको जो आवश्यकता हुई उनके अनुरूप औषधि दिया तो औषधि दान का भी पुण्य लग गया। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, उस आहार को करके साधु स्वाध्याय करते हैं,
दूसरों को ज्ञान वितरित करते हैं, शास्त्र का लेखन करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो आपको भी ज्ञान दान का लाभ प्राप्त हो जाता है। चौथा होता है अभयदान। अभयदान संत से ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता। प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं, थोड़ा सा आहार लेकर के और सबको अभय दान देते हैं, तो आहार दान देने वाले चारों दान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। अब वो आहार दान कैसे दिया जाता है, उसके लिए कहा कि नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही, अर्थात 9 प्रकार की नवधा भक्ति को 9 प्रकार का पुण्य कहा। कितने सुंदर शब्द हैं। और कहा सप्त गुण समाहितेन, 7 गुण से युक्त होना चाहिए। यानी श्रावक श्राविकाएं जो हैं, जो दान देते हैं, वो 7 गुणों से समन्वित होने चाहिए। 7 गुण कौन से हैं? श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति और श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, मलुब्धता, क्षमा, सत्वम, यस्यैते सप्तगुणास्तम दातारम प्रशंसन्ति। श्रद्धा होनी चाहिए, संतोष, भक्ति संत के प्रति, विज्ञान यानी उनको विवेक हो कि क्या आहार दान देना है, बीमार को कैसे देना है, अच्छे साधुओं को कैसे देना है, स्वस्थ को कैसे देना है। अलुब्धता, लोभ ना हो कि जितना पाए हम अपने लिए रख लें। क्षमा धारण करें कैसी भी परिस्थिति आ जाए। सत्व, धैर्य, या कहीं सत्यम भी कहा है, यानी सदा सच बोलें। ये 7 गुण जिसके अंदर रहते हैं, तम दातारम प्रशंसन्ति, ऐसे दातार की संसार के अंदर बहुत ही प्रशंसा होती है। ऐसे गुण किसके अंदर थे? राजा श्रेयांश के अंदर थे। ऐसे गुण सती चंदनबाला के अंदर आया, और तब जब उन्होंने महावीर स्वामी को आहार देने की भावना भी की, तो उनके बेड़ियां टूट गईं, उनके मुंडे हुए सिर पर सुंदर केस आ गए, दासियों जैसे वस्त्र राजसी वस्त्र बन गए, मिट्टी का सकोरा सोने का कटोरा बन गया, कोदों का भात शाली धान्य की खीर बन गई। ये जब अंदर से गुण होते हैं ना, भक्ति होती है, तो भक्ति के महात्म्य से ऐसे सब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे दातार की प्रशंसा आज महावीर स्वामी के साथ चंदनबाला का नाम आहार दान में जुड़ गया, भगवान ऋषभदेव के साथ राजा श्रेयांश का नाम जुड़ गया, और हस्तिनापुर उसके साथ में प्रशंसा का पात्र बन गया कि हस्तिनापुर में पहला इक्षु रस का आहार हुआ था। तो आज के भी दातारों को, जो संतों को आहार देते हैं, उनके लिए भी कहा कि हे भव्यात्मन, आप अपने अंदर इन 7 गुणों को प्रकट करो और फिर नवधा भक्ति करके संतों को आहार दो। तो 9 पुण्य ही, 9 प्रकार के पुण्य, नवधा भक्ति करो। नवधा भक्ति कौन सी है? ये सब चीज़ें ध्यान देनी, करते रोज है सब लोग, लेकिन जब प्रश्न करो तो 9 प्रकार की चीज़ें गिनवा नहीं पाते। क्या उसमें? पडिगह मुच्चट्ठाणम पादोदय मच्चणम चपणमम च मणवयण काय शुद्धि हेषण शुद्धि अनवविहम पुण्यम। ये 9 प्रकार की भक्ति ही 9 पुण्य कहे गए। पहले पड़गाहन करना। कैसे पड़गाहन करते हैं? हे स्वामिन नमोस्तु अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध है, इतना कह करके पड़गाहन किया, संत आके खड़ा हो गया। फिर आपने 3 प्रदक्षिणा लगाया, तो ये पड़गाहन, एक पड़गाहन नाम की भक्ति जो है उसके अंदर प्रदक्षिणा लगाने तक आ गया। फिर क्या किया? चौके में ले गए, उच्चट्ठाणम, उच्च स्थान पर विराजमान किया, हे महाराज जी उच्च आसन पर विराजमान होइए। फिर पादोदय, चरण प्रक्षाल किया, और उनके चरण प्रक्षाल के जल को, गंधोदक को मस्तक पे चढ़ाया। फिर मच्चणम, अर्चना की, पूजा की। तो कितने हो गए? पड़ गए यानी पड़गाहन, उच्चट्ठाणम उच्च स्थान देना, फिर चरण धुलाना, गंधोदक लेना, और फिर अर्चना करना माने पूजा करना, तो 4 हो गई। अब पणमम चा, फिर प्रणाम करना, नमन करना, तो ये 5 हो गई। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये 3 हो गई। तो 5 और 3 8। फिर बोले आहार जल शुद्ध है, महाराज जी भोजन ग्रहण करिए। आहार जल शुद्ध की एक शुद्धि,
तो ये 9 हो गई। ऐसे 9 प्रकार की शुद्धि को कहते हैं नवधा भक्ति। ये 9 प्रकार का पुण्य कहा गया। इन 9 पुण्यों के साथ में यानी नवधा भक्ति के साथ में संतों को आहार देना, और उसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द इसके अंदर आया, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन। इस शुद्धेन शब्द को आचार्य देव ने, टीकाकार ने, प्रभाचंद्राचार्य ने इसमें कहा कि शुद्धेन मतलब कौलिक, आचारिक और शारीरिक शुद्धि। लोग कहते हैं कहाँ लिखा है कि बिना छुए कपड़े पहनना, अछूते कपड़े पहनना, कहाँ? अरे ये शुद्धि है। काय की शुद्धि? कौलिक शुद्धि माने कुल की शुद्धि, जिसके वंश की शुद्धि, कुल की शुद्धि होती है। माता के पक्ष को जाति और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। ये जाति और कुल की शुद्धि होती है जिनके, वही आहार देते हैं। और आचारिक शुद्धि, अपना आचरण शुद्ध हो। अब जैसे महाराज लोग त्याग कराते हैं कि नहीं, आप रात्रि भोजन मत करें, आप छना हुआ जल पीजिए, आप कंदमूल का त्याग कीजिए, आप शुद्ध जल का नियम कीजिए, ये सब आचारिक शुद्धि है। तो कौलिक शुद्धि माने कुल की शुद्धि, आचारिक शुद्धि माने आचरण की शुद्धि, और शारीरिक शुद्धि। इन तीनों शुद्धियों से समन्वित ही दाता जो है दान दे करके अपसूनारंभाणाम है ना, गृह संबंधी कार्य जो खेती आदि के आरंभ से को करता है, उनसे रहित होकर के आहार दान के समय तो इन चीज़ों को करता नहीं। आर्याणाम सम्यक दर्शनादि गुणों से सहित मुनियों को 9 पुण्य ही नवधा भक्ति के पूर्वक प्रतिपत्ति, जो आहार आदि के द्वारा जो गौरव को प्राप्त किया जाता है, वह तत् दानम इष्यते, उसको कहते हैं दान। असली दान वो है, केवल लाखों करोड़ों रुपए का दान देना ही दान नहीं है। इन सब के साथ, इन गुणों के साथ जो दान दिया जाता है वो खूब असंख्य गुणा होकर के फलीभूत होता है। आप देखो, छोटा छोटा दान लेकर के स्वामी जी ने आज इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, क्योंकि आपने श्रद्धा भक्ति के साथ दान दिया। यहाँ यद्यपि आहार दान की बात चल रही है, लेकिन और भी दानों में जो भाव से दान दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है। तो महानुभाव, रत्नकरण श्रावकाचार्य के इन श्लोकों के माध्यम से श्रावक जन अपनी क्रियाओं को जाने और संतों की क्रियाओं के पालन में सहयोगी बने, यह श्रावकाचार का फल होता है। वरना हमने खाली लाइनें पढ़ ली, उसको अमल में नहीं लाए तो बस पंक्ति किताब के अंदर बंद होकर के रह जाएंगी। लेकिन उन पंक्तियों को अपने अंदर साकार करना, जिह्वा के द्वारा, मन के द्वारा साकार करके और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना, यह स्वाध्याय का सबसे बड़ा सार होता है। तो आप सभी इस रत्नकरण श्रावकाचार्य के इन श्लोकों का जो अभी इस समय शिक्षाव्रत के अंदर वैयावृत्ति नाम के शिक्षाव्रत का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंदर इसमें बहुत ही सुंदर अपने प्रतिदिन के प्रैक्टिकल जीवन के अंदर आपके यहाँ संत आते ही रहते हैं। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का परम उपकार है। पूज्य ज्ञानमती माती बताती हैं कि सन 1952 में जब मैंने घर का त्याग किया तो पूरे देश के अंदर 60-70 से ज़्यादा साधु साध्वी थे ही नहीं। आज 70 साल के इस पीरियड के अंदर 1600 से 1700 संतों का भ्रमण पूरे देश के अंदर हो रहा है। यह उन्नति का सूचक है, अर्थात यह आचार्य शांति सागर महाराज का उपकार है और गण्य ज्ञानमती माता जी का भी उपकार है कि 20वीं शताब्दी में प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बन करके आज बाल ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए एक ये मार्गदर्शक बन गई, मसीहा बन गई। तो मुनियों का मार्ग भी खुला, आरिकाओं का मार्ग भी खुला, और थोड़े बहुत क्षुल्लक क्षुल्लिका के व्रतों का भी धारण करके और मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। एक लंबी कतार ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की भी लगी रहती है संघों के अंदर,
और वे भी एक न एक दिन साधु बन करके आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो उन सब की चर्या भी पहले श्रावकाचार रूप रहती है, उसके बाद मूलाचार रूप बनानी पड़ती है। तो अपने को श्रावकाचार भी पढ़ना। अब इसके बाद हमारे यहाँ मूलाचार का स्वाध्याय चलता है, तो हम पहले आपको श्रावकाचार सुनाते हैं, आप अपने धर्म का परिपालन कीजिए। उसके बाद हम अपना मूलाचार पढ़ते हैं। तो जिन्होंने मूलाचार का अनुवाद किया, जिन्होंने मूलाचार को अपने जीवन में आत्मसात किया, ऐसी ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में मूलाचार को पढ़ करके हमेशा ये प्रतिभासित होता है कि हमारे 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, गुप्तियाँ और 6 आवश्यक, 7 गुण, ये सब इंद्रिय निरोध आदि व्रत किस प्रकार से पालन हो रहे हैं। यदि इनमें कोई भी कमी आ रही है तो उसको सुधार करके और हम मूलाचार की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार आज के स्वाध्याय का सार समझना